जब स्वॉर्ड के दरवाजे खुले तो फरिश्ते नहीं, विनाश उतरा। आसमान से उतरने वाले उन डिवाइन बीइंग्स ने कुछ ही दिनों में पूरे एम्पायर को खून और लाशों के समुंदर में बदल दिया। लेकिन जब दुनिया अपनी आखिरी सांस ले रही थी, तब एक लड़का री इनकारनेट होकर वापस आया, इस बार अपनी दुनिया को बचाने के लिए। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है रक्त रंगी आकाश के नीचे। मूसलाधार बारिश धरती को पीट रही थी। हवा ऐसे चीख रही थी मानो खुद दुनिया शोक मना रही हो। बिजली की चमक के बीच एक भयानक बैटलफील्ड फैला हुआ था। लाशों के पहाड़, टूटे हुए हथियार और मिट्टी में ढसी एक विशाल ग्रेट स्वॉर्ड। उस विनाश के बीच एक अकेला वॉरियर घुटनों के बल बैठा था। काले बाल, फटा हुआ क्लॉक, खून से लथपथ चेहरा। उसकी मुट्ठी अपनी स्वॉर्ड पर इतनी कसकर जमी थी जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसकी गोल्डन आईज में दर्द, पछतावा और अथाह डिस्पेयर जल रहा था। चारों ओर उसके साथियों की लाशें बिखरी थीं। किसी का शरीर अधूरा था, किसी का आमर चकनाचूर, किसी की आंखें अब भी खुली हुई थीं, जैसे मौत आने तक लड़ाई खत्म नहीं हुई हो। डेथ गॉड्स वेल जैसी भयावह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। बारिश की गर्जना के साथ मिलकर एक शोक गीत बना रही थी। उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर जाकर रुकी। लंबे पर्पल हेयर बारिश में भीगे हुए ठंडी जमीन पर फैले थे। वह हिल नहीं रही थी। मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस वॉरियर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी ब्लडशॉट आइज कांप रही थी। होंठों से एक भारी साय निकली। सब खत्म हो गया। वह खड़ा हुआ। उसकी नजर बैटलफील्ड पर घूमी। हर तरफ मौत थी। इन लोगों को देखो, उसकी आवाज टूट रही थी। हर तरह से मारे गए। उसके गालों पर बारिश और आंसू खून के साथ बह रहे थे। अचानक उसके भीतर से एक आवाज गूंजी, ये सब मेरी गलती है। उसकी मुट्ठी कांप उठी। अगर मैं पहले समझ जाता, अगर मैं और ताकतवर होता। तभी आ फ्लैश, उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक विशाल शैडो उतरी। एक कोलोसल फुट जमीन पर पड़ा और पूरी धरती कांप उठी। एक भारी आवाज आसमान से गूंजी, आई डेंट एक्सपेक्ट अ ह्यूमन टू बी दिस स्ट्रांग। रोनिन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत चमक उठी। यू बास्टर्ड! उसके सामने खड़ा था आखिरी जायंट, आखिरी हाइट। विशाल शरीर, चमकती गोल्डन आईज, शरीर पर रहस्यमयी टैटूज, पीठ से निकले मॉन्स्टर्स विंग्स। उसके आसपास छोटे छोटे क्रिएचर्स हवा में मंडरा रहे थे। बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन पहले यही मॉन्स्टर्स अचानक आसमान से उतरे थे। उन्होंने पूरे एम्पायर को नरक बना दिया था। शहर जल गए, लाखों लोग मारे गए, नदियां खून से भर गईं। और अब उन तीन जायंट्स में सिर्फ यही आखिरी बचा था। रोनिन उसके कटे फटे सिर पर खड़ा था। बारिश उसके चेहरे से बह रही थी। आधा एम्पायर तुम्हारी वजह से राख बन चुका है, वह गरजा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन मरने के करीब होने के बावजूद हयुते शांत था। डरो मत, उसने धीमे कहा। जल्द ही मैं क्रिएटर के पास लौट जाऊंगा। शट अप! रोनिन की आंखों में आग भड़क उठी। उसने याद किया, पहले जायंट को माइटी रेड ड्रैगन ने जिंदा जला दिया था। दूसरे को बूढ़े मैजिशियन लुरहान ने इटर्नल सीलिंग मैजिक में कैद कर दिया। अब यह आखिरी बचा था। लेकिन हायुते हल्का सा मुस्कुराया। तुम सोचते हो तुम जीत गए? उसकी गोल्डन आईज चमकी। चिल्ड्रन ऑफ द स्टार्स, हम सब एक दूसरे की फीलिंग्स महसूस करते हैं। रोनिन का दिल धड़क उठा। हायुते की आवाज गहरी हो गई। मुझे पता है, जो वॉरियर्स मेरे भाइयों से लड़े वो भी मर चुके हैं। सन्नाटा। बारिश की बूंदें और भारी लगने लगी। अब इस दुनिया की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। ये शब्द रोनिन के दिल में खंजर की तरह ढस गए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में फिर आग जल उठी। कोई नहीं बचा? वह हंसा। मैं अभी भी यहां खड़ा हूं। उसकी सोट बिजली की तरह चमकी। तुम लोग सोचते हो इंसान हार मान लेते हैं? हायुते की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। लेकिन रोनिन अब सुन नहीं रहा था। उसकी सारी नफरत, दर्द और डिस्पेयर एक ही जगह इकट्ठा हो चुके थे। उसने दहाड़ लगाई, जस्ट डाई! और अगले ही पल स्लैश! उसकी स्वॉर्ड ने हवा को चीर दिया। हायूट का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। विशाल शरीर फट पड़ा। ब्लैक एनर्जी आसमान में उठी।
धरती हिल गई। एक भयानक धमाके के साथ जायंट जमीन पर गिर पड़ा और फिर सन्नाटा, सिर्फ बारिश। रोनिन वहीं खड़ा रहा। सांसें भारी थी, शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एम्प्टीनेस। इट्स ओवर, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में फ्लैशेस आने लगे, अपने दोस्तों की हंसी, ट्रेनिंग डेज, वो स्कार फेस्ड लड़का जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, उन सबकी आखिरी लड़ाई, उनकी मौत। रोनिन घुटनों के बल गिर पड़ा। तुम लोग भाग क्यों नहीं गए? उसने एक डेड फ्रेंड के चेहरे से खून साफ किया। क्या तुम सोचते थे तुम भी मेरे जितने स्ट्रांग हो? उसकी आवाज टूट गई। इडियट्स! उसने आसमान की ओर देखा। क्यों? सिर्फ मेरी सोड ही उन्हें हर्ट कर सकती थी? उसके भीतर गिल्ट जहर की तरह फैलने लगा। अगर मैं नहीं होता तो शायद ये सब जिंदा होते। तभी एक हल्की आवाज, इज एनीवन देयर? रोनिन की आंखें फैल गई। वह तुरंत खड़ा हुआ। दैट वॉइस! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शी इज अलाइव! वह लड़खड़ाता हुआ क्लिफ की ओर भागा। नीचे एक लड़की पड़ी थी, जनरल एडिसन, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ, लेकिन वह सांस ले रही थी। रोनिन के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। यू आर अलाइव? लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। एडिसन की हालत बेहद खराब थी। उसने कमजोर आवाज में पूछा, व्हाट अबाउट द हायुटे? रोनिन ने भारी सांस लेते हुए कहा, ये आई किल्ड हिम। एडिसन की आंखों से आंसू निकल पड़े। ही इज फाइनली डेड। उसने रोनिन की तरफ देखा। थैंक यू, कॉर्पोरल रोनिन। लेकिन रोनिन चुप रहा। कुछ पल बाद उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, अगर सच में थैंक यू कहना है तो एक फेवर करना। एडिसन ने हैरानी से देखा। पनिश्ड सोल्जर्स को प्रॉपरली बैरी करना? रोनिन की आवाज भारी हो गई। उन्होंने इस विक्ट्री के लिए अपनी जान दी है। एडिसन ने दर्द से मुस्कुराने की कोशिश की। शायद तुम खुद उन्हें बैरी करोगे। और तभी दोनों खांसने लगे। खून बारिश में मिल गया। दोनों मौत के बेहद करीब थे। रोनिन ने अपने खून से भरे हाथ को देखा और कड़वाहट से हंसा। लगता है मैं भी ज्यादा देर नहीं बचूंगा। कुछ देर बाद एडिसन ने धीरे से पूछा, अगर तुम सरवाइव कर गए तो क्या करना चाहोगे? रोनिन चुप हो गया। फिर उसने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं एकेडमी में पढ़ना चाहता हूं। एडिसन चौंक गई। एकेडमी? रोनिन की आंखों में अपनी डेड सिस्टर की याद चमकी। उसकी बड़ी बहन हमेशा चाहती थी कि वह एकेडमी जाए, एक महान सोर्ड्समैन बने। लेकिन अब वह बिटर स्माइल के साथ बोला, लगता है मैं जल्द ही फैमिली से मिलने वाला हूं। तभी रॉर! आसमान लाल हो गया। बारिश अचानक रुक गई। धरती कांप उठी। रोनिन और एडिसन ने ऊपर देखा और उनकी सांसें थम गईं। आसमान काउंटलेस विंग्ड क्रिएचर्स से भर चुका था। सफेद विंग्स, हॉर्न्स, लाल चमकती आंखें, और उनके बीच एक 8 पंखों वाला कोलोसल एंजेलिक एंटिटी। उसके सिर पर ग्लोइंग क्रॉस चमक रहा था। पूरा आकाश डिवाइन टेरर से भर गया। एडिसन कांप उठी। दोस थ्री जायंट्स सिर्फ शुरुआत थे। उसकी आंखों से खून और आंसू साथ बहने लगे। दिस इज माई थर्ड चांस एंड आई फेल्ड अगेन। लेकिन तभी रोनिन गरज उठा, हे! एडिसन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? उसकी गोल्डन आईज फिर जल उठी। टेलीपोर्ट मी अप देयर। एडिसन स्तब्ध रह गई। व्हाट? रोनिन ने अपनी सोड उठाई। उसके चेहरे पर फिर वही मैडनेस लौट आई। Aren't we going to kill those things too?